स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों में रुख कर लेते हैं उदयपुर का। पैसिफिक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत। पथरी के ऑपरेशन के बाद बिगड़ी थी महिला की तबीयत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया है इलाज में लापरवाही का आरोप। मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। बस्ती की रहने वाली महिला बसंती देवी की अल सुबह हुई मौत और 12 जून को पैसिफिक हॉस्पिटल में बसंती देवी, आपको बताएं कि इन्हें भर्ती कराया गया था। 14 जून को हुआ था पथरी का ऑपरेशन के बाद अत्यधिक रक्त स्राव होने के चलते बसंती की तबीयत बिगड़ी और कई यूनिट ब्लड चढ़ाने के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। बस्ती से ग्रामीणों के हॉस्पिटल पहुंचने की सूचना मिल रही है। हॉस्पिटल में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। तो परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं परिजन। इलाज के दौरान महिला की मौत का यह मामला, लापरवाही का आरोप परिजन लगा रहे हैं और शव लेने से इनकार कर दिया है। पैसिफिक हॉस्पिटल में महिला को भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई और अब परिजन ये कह रहे हैं कि लापरवाही बरती गई है इलाज में। उसी के चलते तस्वीर सामने आई है और अब परिजनों ने इसी के चलते शव लेने से इनकार कर दिया है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। भारी जाब्ता पुलिस का लगा दिया गया है मौके पर। सहयोगी अविनाश का मैं रुख करना चाहूंगे और अविनाश से जानेंगे इस खबर से जुड़ी हुई ताजा अपडेट। अविनाश, क्या है? जी बिल्कुल, देखिए पथरी का ऑपरेशन हुआ था बस्ती जो सलुम्बर इलाके में आता है। 12 तारीख को बसंती देवी को परिजनों ने भर्ती कराया था और चिरंजीवी योजना के तहत 14 जून को इसका ऑपरेशन हुआ था। लेकिन ऑपरेशन के बाद लगातार बसंती देवी की तबीयत जो है वो बिगड़ती गई। परिजनों क्या माने तो करीब 40 यूनिट ब्लड इस दौरान चढ़ाया गया, बावजूद उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और आज अल सुबह उसकी मौत हो गई। परिजन लगातार जो है हॉस्पिटल से जो चिकित्सक है उनसे स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे थे और किसी अच्छे डॉक्टर्स की को कॉल पर बुलाने की जरूरत हो तो वो भी उन्होंने कहा कि आप बुलाएं और किस तरह से तबीयत में सुधार हो सकता है उसका प्रयास करें। लेकिन बावजूद उसके परिजनों का आरोप है कि चिकित्सालय प्रबंधन की तरफ से लापरवाही जो है वो बढ़ती गई और जो ऑपरेशन के बाद में जो रक्तस्राव शुरू हुआ था उसको रोकने में कहीं न कहीं चिकित्सक की टीम असफल हुई। इसी कारण से लगातार बसंती देवी की तबीयत बिगड़ती गई। उन्हें आईसीयू में भी शिफ्ट किया गया लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और आखिर आज सुबह बसंती देवी ने दम तोड़ दिया। परिजन चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे, उपचार में और ऑपरेशन में लापरवाही बढ़ती गई, इसी के चलते उनकी मौत हुई है। कल शाम से ही परिजन लगातार जो है वो उपचार के दौरान बढ़ती गई लापरवाही को लेकर हंगामा कर रहे थे। सूचना पर हिरणमंडी थाना पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची है। हॉस्पिटल में जाब्ता तैनात है। चिकित्सालय प्रबंधन और पुलिस अधिकारी परिजनों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं लेकिन परिजन जो है उनका एक ही मांग है कि उपचार में जिन चिकित्सकों ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ। तो चिकित्सक क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये तो गंभीर आरोप लग रहा है चिकित्सक पे कि भाई आपने लापरवाही बरती है और इसी के चलते मौत हुई है महिला की। तो चिकित्सक की तरफ से अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई बयान जारी किया गया है? जी देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है लेकिन चिकित्सक की टीम का लगातार कहना है कि उपचार में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। लेकिन अगर एक बात कहें कि पथरी का सामान्य ऑपरेशन होता है, इस दौरान अगर कोई इतनी मात्रा में रक्तस्राव हो जाए, क्योंकि परिजनों का कहना है कि करीब 40 से भी ज्यादा यूनिट का ब्लड चढ़ाया गया लेकिन चिकित्सालय प्रबंधन का कहना है कि 18 से 20 यूनिट रक्त जो है वो चढ़ाया गया। लेकिन पथरी के ऑपरेशन में इतना रक्त बाहर निकल जाना और इस तरह से एक सामान्य ऑपरेशन में। अच्छा अविनाश, ये बताइए ना कि इस मामले को लेकर जांच बिठाई गई है कि पुलिस की ओर से? क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि भाई कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो हिरणमंडी थाना अधिकारी है राम सुमेर, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अभी तक परिजनों की तरफ से कोई भी लिखित रिपोर्ट जो है वो हिरणमंडी थाना पुलिस को नहीं दी गई है। अगर लिखित रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पर पुलिस मामला दर्ज करके जांच करेगी और उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से एक सामान्य ऑपरेशन के बाद जो तबीयत बिगड़ी है महिला की वो मौत हुई है। ठीक है, शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो खबर है भरतपुर से। नौकरी की मांग को लेकर एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ा। मौके पर लगी तमाशबीनों की भीड़। युवक नाम है राधेश्याम। राधेश्याम के पिताजी सीआरपीएफ में तैनात थे। राधेश्याम का हुआ ड्यूटी के दौरान निधन, लेकिन मृतक का पुत्र कर रहा
पिता को शहीद बताते हुए अनुकंपा नौकरी की मांग। जिला प्रशासन पहले ही इस मामले का विधिक परीक्षण करा चुका है। तो नौकरी की मांग को लेकर युवक पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है, मौके पर लगी है तमाशबीनों की भीड़। सहयोगी इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर मौजूद है। ताजा अपडेट क्या है इस मामले पर? पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ युवक मांग को लेकर। देखिए, बड़ी हैरान करने वाली बात है कि युवक पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। जिस तरीके से आए दिन भरतपुर में आपसे कुछ दिन पहले भी एक प्रेमी पानी की टंकी पर चढ़ गया था, बाद में उसकी प्रेमिका को बुलाकर उसे नीचे उतारा गया था। अब एक फिर से एक युवक है जो अपने पिता मौत के बाद में उनको शहीद का दर्जा देने की मांग करते हुए नौकरी की मांग कर रहा है, अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहा है, और वो जो नई मंडी स्थित पानी की टंकी उस पर चढ़ गया है। प्रशासन और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर है, नीचे जाल लगाए गए, उतारने की कवायद चल रही है, लगातार समझाइश का दौर चल रहा है, लेकिन युवक मानने को तैयार नहीं है। ये युवक पिछले कुछ दिन से कलेक्ट्रेट पे भी धरने पर बैठा था। हालांकि सरकार ने और जिला प्रशासन के लोगों ने इसकी जो मांग है उसका विधिक परीक्षण करा लिया था कि जो सीआरपीएफ में इसके पिता थे राधेश्याम, ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हुई थी, और जो व्यक्ति ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हुई थी तो उनको शहादत का दर्जा नहीं मिल सकता है, इस तरह ना उनको अनुकंपा की नियुक्ति दी जा सकती है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है और ये पानी की टंकी पे चढ़ गया है। जी, तो अब आगे क्या रहेगा देवेंद्र? आगे क्या रुख रहेगा इस युवक का और प्रशासन का? देखिए, प्रशासन ने बचाव और राहत के लिए नीचे नेट जो है होता है, जाल लगाया है, एसडीआरएफ की टीम तैनात है, कमांडो को बुलाया गया है, लगातार समझाइश की कोशिश है कि किसी भी तरीके से। ठीक है देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबर है सीकर से, जहां नीमका थाना में पाटन पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने ओवरलोड वाहन के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम द्वारा 8 ओवरलोड वाहनों पर करीब 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। परिवहन उप निरीक्षक रॉबिन सिंह कह रहे हैं कि पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने ओवरलोड वाहन के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया है। इसके तहत क्षमता से अधिक भार का परिवहन, बिना त्रिपाल, वैध परमिट और टैक्स के संचालन होने वाले वाहनों की जांच की गई है। जांच के दौरान रेला खनन क्षेत्र से 2 ओवरलोड डंपर, बिना टैक्स, क्षमता से अधिक वजन के परिवहन में 8 ओवरलोड डंपर पर कार्रवाई कर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को लेकर परिवहन विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिया गया है। नोटिस में 7 दिन में अतिक्रमण हटाने को लेकर भी कहा गया है। बात कर लेते हैं बुलेटिन में उदयपुर की, जहां प्रतापनगर इलाके में चलती कार में आग लगी है। समय रहते चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना पर दमकल की टीम पहुंची और ये मौके की तस्वीरें, द बर्निंग कार की तस्वीरें आपके सामने। चलती कार आग की गोला बन गई। गनीमत तो ये रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। हालांकि तब तक कार जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी थी। प्रतापनगर इलाके की घटना बताई जा रही है और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आग ने गाड़ी को अपनी आगोश में ले लिया और पूरी तरह जलकर ये गाड़ी खाक हो गई। हालांकि जो ड्राइवर था उसने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में दिल्ली अजमेर हाईवे पर लक्ष्मी नारायणपुरा पुलिया के पास देर रात को एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद ड्राइवर ने ट्रक को साइड में लगाकर कूदकर अपनी जान बचाई है और ये द बर्निंग ट्रक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रक में शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसी के चलते आग लगने की बात सामने आ रही है। आग से ट्रक में भरा माल भी जलकर खाक हो गया। मामले की सूचना पर विश्वकर्मा थाना पुलिस और दमकल की टीम पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। तो चलते ट्रक में अचानक आग लगी और आग का गोला बना ये ट्रक और द बर्निंग ट्रक की तस्वीरें आपके सामने। जो ड्राइवर रहा उसने समय रहते ट्रक से कूदकर बाहर अपनी जान बचा ली, लेकिन जब तक दमकल की टीम पहुंचती तब तक ये ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, बूंदी से मिल रही है। डाबी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 100 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है। एक गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। बिजौलिया पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर कोटा भाग रहे थे तस्कर। डाबी पुलिस ने सूतड़ा हाईवे पर नाकाबंदी करके गाड़ी को रोका और अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हुए हैं। नमाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
100 किलो डोडा चूरा बरामद कर ली गया और एक गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। उदयपुर जिले के सायरा के पदराडा गांव में अज्ञात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने गांव की आस्था का केंद्र अंबा माता मंदिर, भैरूजी बाबजी के मंदिर, एक मकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश मंदिर से चांदी के आभूषण, नकदी चुराकर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सीकर शहर के अजमेर बस स्टैंड पर देर रात 2 युवक शराब के नशे में बेहोशी की हालत में मिले। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया एक को और दूसरे को अस्पताल में भर्ती करके इलाज शुरू किया गया। मृतक युवक की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस आसपास के लोगों से मृतक की पहचान के प्रयास कर रही है और लगातार जानकारी भी जुटा रही है। तो ज्यादा शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई और दूसरे युवक का इलाज जारी है। चले बढ़ते हैं आगे, रुख कर लेते हैं हम दौसा का, जहां जिला अस्पताल की इमरजेंसी में मृतक महिला के परिजनों ने उस वक्त हंगामा कर दिया जब आपातकाल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने शव को मोर्चरी में शिफ्ट करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर का यह कहना था कि पहले जो डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात था वो उसे शिफ्ट करवाता, क्योंकि महिला उसकी ड्यूटी के दौरान ही आई थी। परिजन मृत महिला का पोस्टमार्टम करवाने की मांग कर रहे थे, जिसके लिए शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाने की बात कह रहे थे। अभी पूरा मामला जान लीजिए। दरअसल शुक्रवार को महिला के परिजन सिकंदरा निजी अस्पताल से रेफर करने के बाद जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। ऐसे में परिजन आरोप लगा रहे हैं कि सिकंदरा निजी अस्पताल में महिला को मृत अवस्था में ही रेफर किया गया। ऐसे में परिजन महिला के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की बात कह रहे हैं, ताकि महिला की मौत की वजह साफ हो सके। हालांकि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ का ये भी कहना है कि पहले परिजनों ने कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने की मांग शुरू कर दी। अस्पताल में हंगामा बढ़ता देखकर अस्पताल में पुलिस मौके पर पहुंची। पीएमओ के दखल के बाद शव को मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। चले बढ़ते हैं आगे। सीकर शहर के सालासर बस स्टैंड के पास एक्सीलेंस कॉलेज के सामने एक कैंपर गाड़ी ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोगों को गंभीर हालत में कल्याण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने हंगामा कर दिया। हादसे के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और एहतियात के तौर पर पुलिस का जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया है। एसके अस्पताल के बाहर काफी लोग जमा हो गए। इसके बाद पुलिस की समझाइश के बाद लोग शांत हुए। नगर परिषद सभापति जीवन खान और विधायक राजेंद्र पारीक, पूर्व मंत्री सुभाष महरिया भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। खबर है चित्तौड़गढ़ से, जहां पर रावत भाटा परमाणु बिजली घर में ठेका श्रमिकों से अवैध वसूली का खेल बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां संयंत्र की 5वीं 6ठी इकाई में अब सफाई ठेका श्रमिकों ने ठेकेदार पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। इसको लेकर श्रमिकों ने पुलिस थाने में आरोपी ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दी है और करीब 50 से ज्यादा सफाई ठेका श्रमिक रावत भाटा थाना पहुंचे और लिखित में शिकायत दी। कोई मांगा नहीं जाता सर, इनसे कोई प्रूफ हो इनके पास तो इनसे बोल दो लाके देते। ऐसा कोई पैसा नहीं मांगा है इनसे, नहीं ऐसा कोई पैसा नहीं मांगा है किसी से, ऐसा कोई आरोप नहीं है हमारे ऊपर। ये सब आरोप जो लगाए इन्होंने बेबुनियाद है सर। ये SM मल्टी सोल्यूशन है, भोपाल की कंपनी है। मैं उसमें ऑफिस सुपरवाइजर हूँ सर। ड्रेस के लिए भी तो दिए नहीं, ड्रेस साइन करवा लिए। अभी यहाँ FIR दर्ज करवाने आए। ये हमारे को जो है पैसे लिए जा रहे हैं, हमारा शोषण किया जा रहा है और हमसे जो है पैसे मांगे जा रहे हैं। अजमेर जिले के सावर कस्बे के सदर बाजार स्थित किराने की दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नकदी और परचून का सामान जो है दुकान से चुरा कर ले गए। आपको जानकारी दें कि सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया गया, अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की। चोरों ने दुकान के गले में रखे हजारों की नकदी और चांदी के सिक्के समेत करीब 10,000 का परचूनी सामान चुरा लिया। दुकान मालिक को चोरी की वारदात की जानकारी पड़ोसी ने दी और अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
खबर है टोंक के निवाई से, जहां नकाबपोश युवकों ने चोरी का प्रयास किया। पीड़ित अंकित जैन ने दी पुलिस थाने में रिपोर्ट। पीड़ित ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं 4 चोर और शहर के दीनदयाल कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। जगने पर अज्ञात चोर यहां से भाग गए। झुंझुनू के उदयपुर वाटी पंचायत समिति की प्रधान माया गुर्जर को पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग ने निलंबित कर दिया। प्रधान पर रिश्वत मामला लंबित होने के चलते निलंबित किया गया है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त आयुक्त और शासन उप सचिव रेखा सामरिया ने आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त आयुक्त रेखा सामरिया ने आदेश में बताया कि प्रधान माया गुर्जर के खिलाफ एसीबी में एफआईआर दर्ज हुई थी। प्रधान ने अपने पति रामनिवास और देवर भोलाराम के साथ मिलीभगत करते हुए परिवादी भंवरलाल से बिलों का भुगतान करने के एवज में रिश्वत की रकम मांगी। सत्यापन के दौरान 90,000 की रिश्वत की मांग करना और रिश्वत जांच सत्यापन में परिवादी से 50,000 की रिश्वत लेने पर सहमत होना। इसके अलावा मांग के अनुसरण में 20 जनवरी को 50,000 की रिश्वत देवर भोलाराम के मार्फत लेने पर सीकर एसीबी ने प्रधान को गिरफ्तार किया। बूंदी के हांडिया खेड़ा गांव में ग्रामीणों ने ठिमली के लिए जा रही मुख्य पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन कर रखे हैं, जिससे ठिमली गांव में जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। करीब 1 साल से ठिमली गांव में पेयजल की समस्या बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जलदाय विभाग की टीम हांडिया खेड़ा में अवैध कनेक्शन हटाने के लिए ग्रामीणों को नोटिस देने पहुंची। तभी कुछ ग्रामीणों ने नोटिस दे रही टीम के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। मौके पर मौजूद पार्षद पति सुरेश कुमार मीणा ने बीच बचाव किया। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता अजय गहलोत ने थाने में मारपीट करने वाले ग्रामीण के खिलाफ रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की है। और इस बीच आप जान लीजिए, नागौर जिले के रोल थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गीली लकड़ी से भरे एक ट्रक को जब्त कर लिया। जानकारी मिल रही है कि रोल पुलिस के हेड कांस्टेबल ने नाकाबंदी के दौरान रोल से नागौर की तरफ जा रहे ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली। ट्रक में गीली लकड़ी पाई गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से पूछताछ करके ट्रक को थाने लेकर खड़ा कर दिया। पकड़े गए ट्रक में 14 टन गीली लकड़ी बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को जब्त करके वन विभाग को कार्रवाई की सूचना दी है। वहीं टोंक के पिपलू में जिराना फीडर पर शटडाउन से खफा हुए एक व्यक्ति ने जीएसएस पर कर्मचारी से मारपीट कर दी और कर्मचारी सीताराम पुरी ने जानकारी दी है कि फीडर इंचार्ज रामकिशोर मीणा ने शटडाउन लिया। इसके चलते जिराना की बिजली आपूर्ति बंद की गई थी, जिससे खफा बल्लू ने जीएसएस पर आकर हंगामा कर दिया। साथ ही शटडाउन के समय ही जिराना फीडर को चालू करने की जबरदस्ती करने लगा। शटडाउन में बिजली चालू करने पर बड़ा हादसा हो सकता था। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है थाने में, लेकिन थानाधिकारी ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। जीएसएस पे आ चुका, बार बार यही धमकी देता है कि जिराना जीएसएस से जिराना फीडर की लाइन को मेरे को पूछ के शट डाउन दिया करो और मैं क्यों तभी सप्लाई चालू किया करो। ये सब पूरे मामले की जानकारी हमने रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए संबंधित थाने में गए सीआई साहब के पास, तो वो हमारी जो व्यक्तिगत रूप से एप्लीकेशन थी उसको तो ले लिया और एफआईआर दर्ज नहीं की, और विभाग की तरफ से जो कनिष्ठ अभियंता ने एप्लीकेशन देने के लिए सीआई साहब को किया तो उसको लेने से मना कर दिया। उधर बूंदी के नैनवा में पिटाई से घायल एक युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सूचना पर थानाधिकारी सुभाष शर्मा ने कोटा पहुंचकर मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया है। मृतक की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच अपनी शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के सामने प्रदर्शन भी किया। माताजी ने ये रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि 9 तारीख को उनके जो बच्चा है विनू नाम का, उसके साथ मारपीट की घटना हुई थी। उसके बाद उसका कोटा में उसे भर्ती कराया था, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हुई थी। तो ये रिपोर्ट प्राप्त करके थानेदार जी ने कार्रवाई की है, उसको मुकदमा दर्ज किया जाएगा, अनुसंधान जारी रहेगा। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में तड़के एक कपड़ा व्यवसायी के शोरूम में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ये आग ऊपरी मंजिल तक फैल गई और बेकाबू हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही आसपास के रहवासी प्रशासन ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा सका। पुलिस प्रशासन की सूचना पर 3 दमकल की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह आग को बुझाया जा सका। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो जैसे ही आग लगी, मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों ने अपने स्तर पर आग को बुझाने की कोशिश भी की है। देखिए आग की लपटें, कपड़े के शोरूम, ये शोरूम बताया जा रहा है जहां पर ये भीषण आग लगी, और ये धुएं का गुबार, आग की लपटें बताने के लिए काफी है कि ये आग कितनी भीषण थी। और ये भयावह तस्वीरें मौके की आपके सामने। कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग को बुझा लिया गया। लाखों का नुकसान हुआ इस आग की चपेट में कपड़े की दुकान। झुंझुनू के चुड़ावा कस्बे में पुरानी सब्जी मंडी के पास एक किराने की दुकान में अचानक आग लग गई। तड़के दुकान से धुआं निकलता देखकर लोगों ने दुकान मालिक महेश मोदी को सूचना दी। सूचना के बाद दुकानदार महेश मोदी मौके पर पहुंचे और आस पड़ोस के लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। सूचना के बाद नगरपालिका की टीम भी, नगरपालिका के दमकल भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। दुकानदार महेश मोदी कह रहे हैं कि समय पर सूचना मिलने से बड़ा नुकसान होने से टल गया। दुकान के आगे के हिस्से में आग लगी थी, जिससे स्थानीय लोगों की मदद और नगरपालिका की दमकल से काबू पाया गया। प्रतापगढ़ शहर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। शहर में इन दिनों चोर मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। बीती देर रात भी चोरों ने शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित शिव मंदिर को अपना निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर में घुसकर दान पात्र तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें असफल रहे। चोरों ने दान पात्र को तोड़ने के लिए दान पात्र से लगे स्ट्रक्चर को तोड़कर दान पात्र को उखाड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वो उसमें असफल रहे। चोरों ने मंदिर परिसर में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखकर सीसीटीवी कैमरे को ही चोर उखाड़ कर ले गए। अब चले बढ़ते हैं आगे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। विजय बैसला ने राजनीतिक दलों से मांग करते हुए कहा है कि सामान्य सीटों पर सामान्य को टिकट मिलना चाहिए। सामान्य सीटों पर भी अगर रिजर्व कैटेगरी को टिकट मिलेंगे तो फिर जनरल के नेता कहां से चुनाव लड़ेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार ये चुनावी मुद्दा बनेगा। बैसला ने कहा कि जब हम प्रदेश की 37% विधानसभा को इफेक्ट करते हैं तो हमें उतना प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। उसमें महिलाएं कितनी हैं? जहां हम जनरल हैं वहां पर वोट हमको टिकट मिलने चाहिए। और एक बात और, मेरा पॉलिटिकल पार्टी से छोटा सा निवेदन है कि जो रिजर्व सीट्स हैं उनमें रिजर्व कैंडिडेट्स तो लड़ते ही हैं, और जनरल सीट्स पे भी आप रिजर्व कैंडिडेट्स लड़ा देते हो, तो फिर रिजर्वेशन का फायदा क्या हुआ? और जनरल आदमी जाएगा कहां? इस पर पॉलिटिकल पार्टीज को विचार करना चाहिए, उनको उनका रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, और इस इलेक्शन में ये सामने खुल के आएगा। हनुमानगढ़ में अज्ञात शिकारियों द्वारा एक गर्भवती नीलगाय की गोली मारकर बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। शिकारियों की हलचल देखकर जब लोग पहुंचे तो वो बाइक से फरार हो गए। ग्रामीणों के अनुसार शिकारियों की संख्या 4 थी। दूसरी तरफ नीलगाय की बेरहमी से हत्या के बाद जीव प्रेमियों में आक्रोश है। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने नीलगाय के अवशेषों को एकत्रित किया, साथ ही शिकार में काम आने वाले सामान को बरामद किया। आक्रोशित जीव प्रेमियों का आरोप है कि इलाके में लगातार शिकार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अगर जल्द इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बेहरमी की हदें पार कर दी हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उसको मृत जीव को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पहले उन्होंने उसकी जीभ काटी, फिर उसके चारों पैर काटे हैं, और फिर उसके पूरा मीट निकालकर सिर्फ अस्थि पंजर ही छोड़े हैं। और उसके गर्भ में पल रहे 2 नवजात शावकों को भी उन्होंने काटकर फेंक दिया है। एक निर्मम हत्या है। वन्य जीव अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जयपुर के लालवास स्थित 83 बटालियन
द्रुत कार्य बल कैंपस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह ने रक्तदान करने वाले और ब्लड बैंक के सभी कार्मिकों की हौसला अफजाई की। कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह कहते हैं कि रक्तदान एक महानता का काम है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो वो सीधे तौर पर दूसरे व्यक्ति की जान को बचाता है। इससे कई मरीजों का जीवन बचाया जा सकता है, इसलिए हम रक्तदान को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। और चले बढ़ते आगे। बकाया हिसाब किए बिना ट्रक को छोड़कर दूसरी जगह नौकरी लगने से नाराज कुछ लोगों ने झुंझुनू में एक ट्रक ड्राइवर का अपहरण कर मारपीट की, लेकिन ड्राइवर चलती कैंपर गाड़ी से कूद गया और अपनी जान बचा ली। पुलिस ने मामले में 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिल रही है कि समसपुर का चरण सिंह हरियाणा में रमेश कुमार के ट्रक पर ड्राइविंग करता था, जो 3 से 4 दिन पहले बिना बताए ट्रक को कहीं खड़ा कराया। हालांकि ट्रक मिल गया, लेकिन 2 से 3 दिन ट्रक खड़ा रहने और उसमें 37,000 रुपये बकाया रहने से नाराज रमेश कुमार अपने साथियों के साथ समसपुर गांव आया, जहां उसने चरण सिंह को एक किराना दुकान के पास बुलाया और फिर उसे जबरन गाड़ी में बिठाकर हरियाणा ले गया। रास्ते में उसके साथ मारपीट की। चुड़ावा पहुंचने पर चरण सिंह कैंपर गाड़ी से कूद गया। खबर है जयपुर के चाकसू से, जहां बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की मौत। चालक को नींद की झपकी आने के चलते हादसा सामने आया है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और चाकसू थाना इलाके के टोंक रोड पर पानी की टंकी के पास की घटना बताई जा रही है। पुराना बाईपास शीतला के पास में जिंद बाबा के स्थान के पास पानी की टंकी। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।